कल मुझे एक धमकी मिली कि अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बात है रात के लगभग 9 बजे की। मुझे एक कॉल आता है और ये बताया जाता है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। मुझे लगा चलो बताते हैं, तो मैंने कहा यूजीसी नेट की तैयारी करता हूँ। सामने वाला मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैंने उसके कोर्सेज़ नहीं लिए तो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और ये मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है। आज सुबह मुझे एक मैसेज आता है, वो भी सिमिलर कहानी वाला, जहाँ पे कोचिंग वाले या एडटेक वाले लोगों के घर में फ़ोन कराते हैं और उनको ये कहते हैं कि अगर आपने हमारा कोर्स नहीं लिया, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और ये जो टोन है बड़ी बदतमीज़ी वाली है, बहुत बार लोगों को नीचा दिखाने वाली है और बहुत बार ऐसे है जैसे धमकी देने का नहीं होता कि अगर ये पैसे नहीं पहुँचे तो हम ऐसे करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस लालच की दुनिया के बारे में, इस एडटेक की दुनिया के बारे में, कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में। जो छात्रों से बहुत ज़्यादा उनका लेना-देना नहीं है, बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेज़ जो होती हैं, उसके माध्यम से कैसे आप सबको बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसके बारे में। ये वीडियो बनाने के बाद मेरा काफ़ी नुकसान होने वाला है, लेकिन लाइफ़ ऐसे नहीं चलती। आपको कभी-कभी सच्चाई का साथ देना चाहिए और ज़्यादा वक़्त सच्चाई का साथ देना चाहिए। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि पूरी की पूरी दुनिया वर्क कैसे करती है, एडटेक की दुनिया, और वहाँ ये कॉल करने वाले लोग कौन हैं? इनको कितना पैसा मिलता होगा, कितना कमीशन मिलता होगा, इनका टीम लीडर कौन होगा? और अगर एडटेक की दुनिया के एचआर या मैनेजर्स ये वीडियो देख रहे हो, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि आपकी लंका लगने वाली है और आपको मैं थ्रेटन भी कर रहा हूँ। अगर आपने ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं रोकी, सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन, 20 दिन के अंदर एक पिटीशन जाने वाली है। जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, नंबर लेके कॉल करने वाला, और आपका नाम दिया जाएगा वहाँ पे कि इस कंपनी ने करा है। तो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। हम सब तैयारी करके निकले हैं। मैं कभी तैयारी करता था नेट की, मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। मैं पढ़ाता भी था कोचिंग में, उसके बियॉन्ड भी मैंने अलग-अलग कोचिंग्स के साथ काम करा है। कुछ अच्छे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं लग रहा कि कब इंसान से वो जानवर बन गए हैं। आज के दौर में पढ़ाई एक महत्वपूर्ण काम है और बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी है, यूपीएससी है, यूजीसी नेट है, और वो सब अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं। सपने देखते हैं वो, उनके पेरेंट्स सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, मिडिल क्लास बच्चे हैं, उनको लगता है यही एक तरीका है आगे बढ़ने का, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब एंट्री होती है एडटेक की। बहुत समय से आप देखेंगे कि पहले हम लोग ये देखते थे, हम किसी से पूछते थे कहाँ से पढ़े हो? तो वो बताते थे कि अच्छा हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उस दौर में पढ़े हैं जब वहाँ पे ये चीज़ें होती थी। जेएनयू से पढ़े हैं, डीयू से पढ़े हैं। आज के टाइम पे पता है क्या होता है? आप छोटे-छोटे बच्चों को देखते हैं 6th-7th में कोचिंग का टी-शर्ट पहन के, झोला पहन के घूम रहे होते हैं। बड़े लोग से पढ़ते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो? अच्छा एसएससी की तैयारी कर इस कोचिंग से कर रहे हैं। मतलब ब्रांड बना दिया है उन चीज़ों को। तो पहला है कि मार्केटिंग का इम्पैक्ट, कि आपकी पहचान का हिस्सा बना दिया गया है कोचिंग को। ऐसे लग रहा है कि बिना कोचिंग के कुछ होगा ही नहीं। अगर कोचिंग में ही बेस्ट लोग हैं, सारे लोग हैं, तो ये टीचर्स क्यों रिक्रूट होते हैं? स्कूल्स क्यों बनाए गए हैं, कॉलेजेस क्यों बनाए गए हैं, उनमें इतना इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, एजुकेशन पॉलिसीज़ उन्हीं पे क्यों लागू होती है? तो पहला है कि कोचिंग सेंटर पे नहीं है भाई, सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम निकलता है। मैं भी ये चैनल रन करता हूँ, लेकिन मेरा गोल ये नहीं कि मैं आपको डराऊँ कि अच्छा मेरा मोटिवेशन नहीं देखोगे, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये नहीं सुनोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। नहीं यार, आप सबके पास दिमाग है मेरे भाई, आपके पास दिमाग है, आप इस्तेमाल करोगे तो सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। इनमें से जितने कोचिंग चलाने वाले हैं, इन्होंने कौन-कौन से एग्ज़ाम निकाल दिए हैं? जो इनके टीचर्स भी हैं, कुछ तो यूजीसी नेट पढ़ाने वाले टीचर्स केवल नेट हैं और वो पीएचडी वालों को गाइड कर रहे हैं, वो जेआरएफ वालों को गाइड कर रहे हैं। जिस भी कंपनी की सबसे फेमस जो यूट्यूबर है या टीचर है, वो नेट है केवल, वो भी थोड़ा-सा हिदायत बरतो इन चीज़ों पे, ज़्यादा ज्ञान ना दिया करो, नहीं अगली बार से नाम लेके लिस्ट बना के दे दूँगा कि क्या-क्या हो। तो अब बातें कर रहे थे कि कोचिंग को सेंटर पे रख दिया गया है। अब कोचिंग ये पूरा इंडस्ट्री वर्क कैसे करता है? मान लो कि मैं पॉलिटिकल साइंस में एक्सपर्ट हूँ, मैं यूपीएससी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, नेट का एक्सपीरियंस है, एनडीए का एक्सपीरियंस है, हिंदू कॉलेज, जेएनयू, एनसीईआरटी ये सब डिग्री मैं लेने के बाद यहाँ पे बैठा हूँ। लेकिन मुझे 12th में साइंस पढ़ने के अलावा बीटेक का इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब मेरा चैनल है पॉलिटिकल अफेयर्स, जहाँ पे मेरा जो एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में बातें करता हूँ। लेकिन धीरे-धीरे करके मैं बड़ा बनता जाता हूँ, फिर मुझे लगा कि यार अब मैं एडटेक बना देता हूँ, वो कर देता हूँ। उसके बाद मैं अलग-अलग लोगों को हायर करूँगा, अलग-अलग ब्रांचेज़ बनाऊँगा और हर एरिया में एंटर करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम हो जो किसानी के बारे में, उसमें भी एंटर कर दूँगा। वहाँ मैं लोगों को हायर करूँगा, जैसे पहले फ्यूडल सिस्टम चलते थे कि हायर करके मैं काम कराऊँगा, अर्निंग सब उनकी होगी, उनमें से एक बड़ा हिस्सा मैं ले लूँगा और वो लेके मैं रहूँगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर ऐसे ही बने हैं। उसमें भी चलो दिक्कत नहीं है कि आप विज़न है, आप अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। अब इस पूरे मॉडल में टीचर सेंटर पे है, स्टूडेंट सेंटर पे है, ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे करके पैसा सेंटर पे हो जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको अर्निंग करनी है। अब अर्निंग आप कैसे कर पाएँगे? ये एक तरीका है कि जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी मार्केट में तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको लेके आओ आप इस इंडस्ट्री में।
कि यार चलो तुम भी तैयारी करो। मेरे गाँव का कोई बच्चा है जिसने कभी सोचा है कि चलो एसआई का कभी मौका मिलेगा तैयारी करो, वो भी यूपीएससी मार्केट में आ जाए, तब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि अभी भी कम से कम 60-70% बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। घर में बैठ के कभी पढ़ लिया, कोई नोट्स ले लिए, वो चीज़ें कर ली। अब उनका नंबर मिल जाता है इन लोगों को। नंबर कैसे मिलता है उसके बारे में अगर डिटेल निकालोगे तो वेबसाइट से मिल जाता है, जो बहुत बार आप डेटा देते हैं वो डेटा खरीद लिया जाता है। अब ये लोग रैंडम कॉल कराते हैं। रैंडम कॉल कहाँ से कराएँगे? इनकी टीम होती है जहाँ पे एक मैनेजर होता है जो ज़्यादातर बेवकूफ़ होता है। जो टीम में मेंबर्स हैं उनको बेचारों को 10-15 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए महीने मिलते हैं और उनका इंसेंटिव होता है कि अगर इतने क्लाइंट में से इतने आपने कन्वर्ट कर दिए तो आपको इतना पैसा मिलेगा। ये लोग दिन भर, रात भर अपने फ़ोन से फ़ोन लगाएँगे, आपको बोलेंगे कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, कुछ लोग धमकाने पे आ जाते हैं क्योंकि उनको अपना जो भी कोटा है वो पूरा करना होता है। उससे भी खतरनाक बात है कि कुछ को तो मैं इतना जानता हूँ कि अगर लड़कियाँ उनके साथ काम करती हैं, तो लड़कियों को अपना पर्सनल नंबर से ही कॉल करना होता है, कि आपका जो पर्सनल नंबर है उसी से आप कॉल करेंगे। अगर लड़के हैं तो उनको लगेगा कि किसी लड़की ने हमको फ़ोन करा है, वो दोबारा फ़ोन करेंगे और कोर्स ले लेंगे। ये है रियलिटी। और ये एक्सपीरियंस अगर आपने नहीं करा है तो आप इस दुनिया में नहीं रह रहे हो। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी हद तक ये गलत है। अब आप देखने की कोशिश करो, पहली बात, इसमें कहीं भी स्टूडेंट सेंटर पे लग रहा है। उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जेआरएफ हो रहा है, उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका यूपीएससी हो रहा है। उनको सिर्फ़ ये मतलब है कि आपने उनको पैसे दे दिए कि नहीं दे दिए। मैं ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कोचिंग में एक बार 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000 दे दिए, उसके बाद कोचिंग वालों को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप किस दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है, हम लोग नोट्स प्रिपेयर करेंगे, नोट्स को हम लोग मिनिमम पैसे पे लाएँगे। वो मुझे ज्ञान दे रहे होते हैं कि भैया आप फ्री पे सारी चीज़ें क्यों नहीं करते? बाहर जाके ऐसे नमूनों से आप कोर्स लेके आते हो, जहाँ पे आप पैसे पे करते हैं, कोई जवाबदेह नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, और यहाँ पे आके आप बता रहे हो कि सारी चीज़ें फ्री में करो। फ्री में कैसे होती हैं चीज़ें? मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि कोई मेहनत कर रहा है उसको पैसे मत दो, लेकिन ये कौन से तरीके हैं कि रात में आप फ़ोन करके बोलेंगे कि अगर आपने हमसे एग्ज़ाम में ये कोर्स नहीं लिया, आप एग्ज़ाम भूल जाओ, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बहुत बार तो ये बदतमीज़ी में भी होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सवाल स्टूडेंट से भी है कि आप लोग क्या हो गए हो? ज़ॉम्बी-वॉम्बी बन गए हो? आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी ही करते हो। पहला पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ का एप्टीट्यूड का होता है, उसमें क्या-क्या होता है? उसमें 10 चैप्टर्स हैं जो आपके ब्रेन को डेवलप करने के बारे में है, आपका एप्टीट्यूड चेक करने के बारे में है। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हो, आपको राइट टू प्राइवेसी नहीं पता है। एक पुट्टू स्वामी जजमेंट है, उसके बाद राइट टू प्राइवेसी है, मतलब आपको कोई भी रैंडम कॉल नहीं कर सकता, आपका नंबर नहीं ले सकता, आपसे बहुत तरह की जानकारी नहीं ले सकता। और ये लोग रैंडम आपको कॉल कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है जहाँ अधिकारों की बात होती है। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे कुछ बेचना है। मेरा आराम से चल जाएगा, मेरा नुकसान ही है ये वीडियो बनाने में। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम दिमाग तो लगाओ। ऐसा कोई भी एडटेक जो इस तरह के प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, आप प्रॉमिस करो कि उसका कोई भी कोर्स नहीं खरीदोगे। आपको जो भी कोर्सेज़ चाहिए आप बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि मिनिमम प्राइस में वो कोर्स लाके मैं आपको दे दूँ। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान जो आपको धमका रहा है, आपके दोस्तों को धमका रहा है कि कोर्स नहीं लोगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, इनमें किसी की औकात नहीं है कि जेएनयू में आके एक बार प्रपोज़ल बना के सिलेक्शन ले लें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इनमें से 2 मुझे दिखा दो, जो जेएनयू में आके अपने दम पे रिसर्च प्रपोज़ल बना के आके सिलेक्शन लेके चले जाएँगे। क्योंकि ये लोग वो करते ही नहीं है, इनका पूरा फ़ोकस है मेकअप करने पे, ड्रेस पहनने में, मीठी-मीठी बातें करने में। आपको अगर रियल नॉलेज चाहिए, स्टैंडर्ड किताबें उठाओ, पढ़ना शुरू करो, रिवाइज़ करना शुरू करो और अपने सपनों को देखने की कोशिश करो। तो ये तो मैं डिटेल बताने की कोशिश कर रहा था कि कोचिंग इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। फिर बहुत बार कोचिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ लोग ज़मीन में पैसा लगा देते हैं, जो आपका पैसा जाता है, वहाँ से ज़मीन खरीदी जा रही होती है। फिर इनके फैकल्टी के रिक्रूटमेंट्स कैसे होते हैं? आपको क्या लगता है, फैकल्टी का कोई एंट्रेंस होता है कि सब लोग आएँगे, एंट्रेंस देंगे, फिर कोई यूजीसी जैसी या यूपीएससी जैसी कोई बॉडी है जो वो करती है? कुछ नहीं होता यार। बहुत बार कास्ट देख के सिलेक्शंस होते हैं, बहुत बार अपने घर के रिलेटिव्स होते हैं, बहुत बार लिंक्डइन अगर आप खोलेंगे, बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं टेक की, जहाँ देखेंगे उसमें मैनेजर्स जितने हैं सब एक ही घर के लोग हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। जिसने 12th भी ढंग से नहीं किया वो मैनेजर बन के बैठा हुआ है, वो आपका सीवी रिजेक्ट कर रहा है। और उन फैकल्टी से आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको स्पेस मिल जाता है, आपको लगता है भगवान क्या पढ़ा दिया, क्योंकि आपने कभी अच्छे टीचर से पढ़ाई ही नहीं करी। मैं यूपीएससी में कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़ने वालों से अगर संविधान सभा की डिबेट के पहले दिन, दूसरे दिन की बात पूछ लेता हूँ, नहीं बता पाते हैं। तो आप लोग थोड़ा दिमाग खोलो, क्रिटिकल थिंकिंग लाने की कोशिश करो। एआई आ गया है, बहुत सारी जॉब जाने वाली हैं। अगर आप लोग अपना दिमाग डेवलप नहीं करोगे तो यूजीसी, नेट, यूपीएससी ये सब क्रैक करना भूल जाओ। अपना दिमाग लगाओ, स्टडी करो, एनालिटिकल बनो, लॉजिकल बनो और अपने अधिकारों को जानने की कोशिश करो। 1200-1300 पेज की पेपर 1 की नोट्स पढ़ रहे हो, प्राउड फील कर रहे हो कि अच्छा मैंने ₹1200 दिया, मुझे 1200 पेज की नोट्स दी। कहाँ है दिमाग?
गोल नोट्स खरीदना नहीं था, गोल था उस एग्जाम को निकालना। गोल था जो भी आपका सपना है उसको पूरा करना। गोल किसी कोचिंग का हिस्सा बन के उसकी टी शर्ट पहनना घूमना नहीं था। गोल था यूपीएससी करना, गोल था जेएनयू पहुंचना। गोल ब्रांडिंग नहीं था भाई। मार्केट में आप लोग प्रोडक्ट बन के रह गए हो। तीन चीजों को सोचने की कोशिश करो। और जो भी कोचिंग वाले ये वीडियो देख रहे हैं या कोचिंग जिससे भी आप कर रहे हैं उसको ये वीडियो भेजने की कोशिश करना, उसको सीधे बोल देना कि मैंने थ्रेटन करा है और मैं ये पिटीशन फाइल कराऊंगा कि कोई भी रैंडम आपको कॉल ना करे और कॉल करके जो ये अनइथिकल बिहेवियर है ये करने की कोशिश ना करे। इनमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स हैं, कोचिंग इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। मेरे जान पहचान के कुछ लोग हैं जो एक दिन में 6 घंटे पढ़ाते हैं और बाहर उन्हीं कोचिंग के मालिक जो हैं, ज्ञानी लोग, ऐसे बात करते हैं कि हम दुनिया बेहतर करना चाहते हैं। 6 घंटे ऑनलाइन कौन पढ़ा पाएगा? और इन सबको पता है कि ये लोग दूसरे का खून चूस के अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बातें मैं कहने की कोशिश कर रहा था वो यही था कि स्टूडेंट सेंटर पे होने चाहिए। चाहे कोचिंग मार्केट की बात करें या किसी भी मार्केट की बात करें, आज के वक्त में स्टूडेंट कम्युनिटी वैसे इतनी डरी हुई है। मिडिल क्लास बच्चे हैं जो एक सपना लेके आपकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एडटेक के नाम पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हो, ज्ञान देते हो, दुनिया बदलना चाहते हो, एजुकेशन बदलना चाहते हो। और फिर आपकी टीम से कुछ लोग उन बच्चों को धमकाते हैं कि अगर आप हमारी कोचिंग का मटेरियल नहीं लोगे, हमसे नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ना सिर्फ ये नैतिक रूप से गलत है, ये लीगल रूप से भी गलत है। और मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, अगर इस तरह के थ्रेटन करने वाले कॉल अगर आप करने की कोशिश करते हैं, मैं तो पिटीशन डलाऊंगा। और उन कोचिंग्स को नेक्स्ट टाइम मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करो, लेकिन अगर आप बच्चों को इस तरह के काम में इन्वॉल्व करोगे, इस तरह की चीज़ें करोगे, वो सही नहीं है। और मैं पिटीशन डलाऊंगा, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे हैं। आप उस तरह से, जिस तरह से बच्चों को भ्रम में डाल के एडमिशन कराना, वो सारी चीज़ें सही नहीं है। और अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया बदलना है, देश बदलना है, तो ईमानदारी से बदलने की कोशिश करो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो कंटेंट लाने का जो कम से कम थोड़ा सा चेंजेस ला पाए, या हम एक कोशिश तो बनती है। तो अगर आप ये वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद अगर लगेगा हेल्प चाहिए तब लो। पहली स्टेज पे सीधी कोचिंग वालों के पास जाके एकदम ऐसे मत हो जाओ कि भाई आप ही हमारा एग्जाम निकलवाओगे। आधे से ज़्यादा या 90% कोचिंग वाले टीचर्स की खुद की औकात नहीं है कि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं वो अगर दें तो निकाल लें। तो ये भी देखने की कोशिश करो क्वालिफिकेशन। अभी चाइना में एक नियम आया है कि अगर किसी जोन का आपको कंटेंट बनाना है तो वहाँ पे वो डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास वो बेसिक डिग्री नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट सेंटर पे रहने चाहिए। और इस मार्केट में बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, आपको तलाशने हैं। लेकिन इस तरह की प्रैक्टिसेस सही नहीं है जहाँ पे आप बच्चों को थ्रेटन करके पैसे बनाना चाह रहे हैं। और ये करके कहाँ जाओगे? मतलब बहुत सारी कंपनी आई थी आज से 5 साल पहले, क्रिकेट को और बाकी लोगों को स्पॉन्सर कर रही थी, लेकिन अभी वो कहाँ हैं? या तो सलाखों के पीछे होंगे या तो उनकी कंपनी खराब हो गई होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी के मालिक की लालच की वजह से जो काम आप कर रहे हैं वो लॉन्ग रन में टिकेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। लॉन्ग रन में ट्रस्ट मैटर करता है, लॉन्ग रन में स्टूडेंट का जो वेलफेयर है मैटर करता है, क्योंकि वही लोग सेंटर पे हैं। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग करते रहें, सपने आपके हैं, उम्मीदें भी खुद से लगाओ। लेकिन इस तरह कोई डराने की कोशिश करे आपको कॉल करके कि अच्छा आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे बिना नहीं निकलेगा, उसको बोलना कि 20,000 रुपए जो मिल रहे हैं उस जॉब को करे ध्यान से, ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। और इसको थोड़ा ईगो इशू बनाओ कि कोई रैंडम इंसान कॉल करके, जिसने शायद ढंग से 12th भी नहीं करा, वो यूजीसी नेट वालों को बता रहा है कि आपको कौन सा कोर्स लेना है, वो यूपीएससी वालों को बता रहा है कि कौन सा कोर्स लेना है। तो इसको थोड़ा सा ईगो इशू, आइडेंटिटी इशू बनाओ, अपना क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। और मेरे कहने का मतलब यही है कि अपना दिमाग लगाओ। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको तुरंत मत मान लो कि संदीप भैया ने बोला है तो सही है, नहीं मानो यार। अपना दिमाग लगाओ। क्रिटिकल थिंकिंग 21st सेंचुरी स्किल की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। ये मैंने प्रोजेक्ट करा है इंडिया के एक बड़े ग्रुप के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, आप उसको पहले प्रोसेस करते हैं, भाई सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। पता लगे जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं वो दिन भर आपको यही परोस रहा है, पता है जिस टीचर को आप पसंद कर रहे हैं दिन भर आपको झूठ फैला रहा है, उसको प्रोसेस तो करो। इतने एआई टूल्स हैं, इतने तरीके हैं, यूज करो उनको, सीखो उनसे और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो इसी तरह के वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे जहाँ पे मैं आपको वो बताऊंगा जो शायद बाकी लोग नहीं बताना चाहते। ये वीडियो बनाने के बाद मेरे काफ़ी नुकसान होने वाले हैं, लेकिन बहुत काम आप इसलिए करते हैं क्योंकि नुकसान और उसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो रीढ़ की हड्डी थोड़ी ठीक रखो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो, 8-10 घंटे पढ़ो, अच्छे इंसान बनो, एग्जाम निकालो, अपने सपने पूरे करो और इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करो। इसी तरह की सीरीज हम लाने वाले हैं, बहुत तरह के कोर्सेज लाने वाले हैं। नेट जेआरएफ पेपर 1 का नोट्स आ गया है, जिसको जिसको चाहिए वो मैसेज करे, पेड नोट्स है।
उसके बाद यूपीएससी एसए का मेंटरशिप का हम कोर्स लाने वाले हैं, वो देखने की कोशिश करना। और भी जो कोर्सेस आपको चाहिए, जो मेरी लैंग्वेज में आप चाहते हैं या हमारी टीम जिस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज करना, और ऐसे ही हम लोग कनेक्ट होते रहेंगे। गोल यही है कि आप बेहतर इंसान बने, गोल यही है कि अपना दिमाग लगाएं। मैं जो कह रहा हूँ उसको भी फेस वैल्यू में कभी मत लेना। जो मैं कह रहा हूँ मैं 100% हो सकता है कि मैं सही बोलता हूँ, लेकिन अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? आपके पास दिमाग है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अपना दिमाग नहीं लगाना, वहीं पे मैं दिमाग लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ें मत करो, अपना दिमाग लगाओ, अपने से डिसाइड करो, आपका फ्यूचर है। और इसी तरह की वीडियो जाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।